नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज धन्यौ दातृयाचकौ। ये चैप्टर में से आपको गद्यांश में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर लिखो, सत्य असत्य लिखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ चलो अभी हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम लोग प्रस्तावना करेंगे। पूरा चैप्टर एक बहुत ही अच्छी सीख देता है और हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। एक तो गुरुजी है, उनका शिष्य है कौत्स्य नाम का, और एक राजा है जिसका नाम है रघु। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और साइड कैरेक्टर में हम लोग कुबेर देवता के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरूर पढ़ लेना। और उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वीडियो को कैसे लग रहा है। लेट अस स्टार्ट। धन्यौ दातृयाचकौ, इसका मतलब क्या होता है? दातृ मतलब क्या? जो दान देता है। याचक मतलब जो दान लेता है। यहाँ पे दो इंसान है, एक तो दान देने वाला और दूसरा मतलब दान लेने वाला। इसलिए ये सब जो है तव मतलब क्या? द्विवचन, इसलिए ये सब द्विवचन में लिखा है। मतलब वो दोनों यानी कि याचक और दाता दोनों के दोनों कैसे है? धन्य है। मतलब क्या? उनको हम लोग एक आइडियल मानेंगे, आइडियल दाता है, आइडियल याचक है। क्यों ऐसा हम लोग मान रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम इति महाकाव्यम प्रसिद्धम एव। आप सबको पता होगा कि कालिदास जी जो कि संस्कृत में से सबसे महान कवि थे, उन्होंने रचना की थी रघुवंशम, इस काव्य की, महाकाव्य की। तत्र पंचमे सर्गे महाराजस्य रघोः जीवने घटितम प्रसंग कवि ही वर्णयति। और उसमें उन्होंने जो पांचवा सर्ग है उसके अंदर महाराज रघु के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है, बहुत सारे प्रसंग उन्होंने लिखे हैं। और उसमें से ही एक प्रसंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। रघु विश्वजित यज्ञम अकरुत, और विश्वजित मतलब उन्होंने जीता होगा जो राज्य है वो, और उसके बाद यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है, वैसा ही विश्वजित यज्ञ होता है। जो कुछ राज्य जीतने के बाद हमारा वर्चस्व दिखाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो अस्मिन् यज्ञे सह सर्वम धनम दान रूपेण अयच्छत् रिक्त कोशः च अभवत्। और इस यज्ञ में उसने सारा अपने पास जो भी धन था सब कुछ दान कर दिया, और अभी उसके जो कोष है यानी कि जहाँ पे धन रखा जाता है, जहाँ पे पैसा संपत्ति रखी जाती है, वो सब खाली थे क्योंकि उसने सब दान कर दिया उस यज्ञ में। तदा एव कौत्सः नाम युवा छात्रः तस्य आयातः। और तभी एक कौत्स नाम का छात्र उसके पास आ जाता है। गुरवे दक्षिणाम दातुम सह धनम यच्छत्, और गुरु को दक्षिणा देने के लिए, गुरु को हम लोग दक्षिणा मतलब गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो वो देने के लिए उसको धन चाहिए था और उसके पास धन नहीं था। तो वो क्या करता है, राजा के पास आ जाता है कि मुझे धन दे दो, ये बोलने के लिए। ठीक है, अभी आगे देखो क्या लिखा है। स एव प्रसंग अत्र वर्णित। और वो जो पूरा प्रसंग है कि वो राजा के पास आता है या फिर उसको धन चाहिए, वो सारा प्रसंग जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात तो हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, मीनिंग समझने वाले हैं, और साथ ही साथ में जो भी विभक्ति वगैरह रहेगी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, कस्मिंचित तपोवने वरतंतु नाम ऋषि आसीत। किसी एक तपोवन में मतलब किसी एक वन में वरतंतु, ये क्या है? नाम है। नाम के एक ऋषि रहा करते थे। ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, प्रथमा, और तपोवने सप्तमी है। सह अध्यापने निपुणः प्रकृत्याः दयालुः च आसीत्। और वो अध्यापन में बहुत निपुण थे, बहुत ज्यादा प्रवीण थे, बहुत ज्यादा कौशल्य था उनमें पढ़ाने का, और वो दयालु भी थे। और यहाँ पे ना आपको उनके गुण दिखाई दे रहे हैं, प्रथमा में निपुण, दयालु, ये सब। आसित पास्ट टेंस लंग लकार। तस्य आश्रमे बहवः मेधाविनः बटवः आसन्। उनके आश्रम में, तस्य मतलब उनके आश्रम में, बहुत ज्यादा, बहवः मतलब बहुत ज्यादा, मेधाविनः मतलब होशियार, बटवः मतलब स्टूडेंट्स थे। तेषु कश्चित् कौत्स्यः नाम बटुः आसीत्। और उनमें से ही एक कौत्स्यः नाम का एक बटुक था, एक स्टूडेंट था। विद्या विद्या अध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकाः कौत्स्यः गुरुम् उपागच्छत्। समाप्य न्यबंत अव्यय है, खत्म करके। ठीक है, विद्या अध्ययन खत्म करके गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक। दातुम उत्सुक का संधि कैसे आएगा? दातुम प्लस उत्सुकाः। ठीक है, सो उसको क्या करना था, हम जब भी आपने भी देखा रहेगा महाभारत या फिर रामायण के काल में, जब भी गुरु से विद्या ली जाती है तो उसके रिटर्न में गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो ये कौत्स्य को भी गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी, इसलिए वो गुरु के पास गया। सविनयम च स्वस्य इच्छाम गुरवे अकथयत। उसने बहुत ही विनम्रता से गुरु के सामने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है।
तस्य वचः श्रुत्वा श्रुत्वा त्वान्तव्य है, याद रखो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके ये जो वचन है कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है, आपको क्या चाहिए बताइए, ये जो वचन है वो गुरु ने सुन लिए और गुरु बोले, श्रुत्वा मतलब सुन लिया, गुरु उक्तवान वत्स वत्स कौत्स तव अध्ययनेन सेवाया च भृशं प्रीतोऽस्मि अन्याम कामपि दक्षिणाम नेच्छामि गच्छ स्वस्ति तुभ्यम। मतलब क्या कि तुमने मुझसे अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, उतना ही काफी है। तुम एक बहुत अच्छे छात्र हो, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है या फिर समझ लिया है, उतना ही काफी है। मुझे और कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। कामपि दक्षिणाम नेच्छामि मतलब मुझे कोई इच्छा नहीं है और किसी गुरु दक्षिणा की। गच्छ मतलब जा, तुम्हारा कल्याण हो। सो गुरुना वरतंतुना तृतीया विभक्ति निवारितः अपि कौत्सः वारं वारं दक्षिणां दातुमेच्छत्। मतलब गुरु ने मना करने के बाद भी कौत्स्य बार बार ये बोल रहा था कि आप अपनी इच्छा बताइए, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। तदा तम परीक्षितुम वरतंतु अकथयत। और फिर गुरु ने सोचा कि ठीक है, अभी इतना बोल ही रहा है तो इसकी परीक्षा लेके देखते हैं कि ये मुझे क्या क्या दे सकता है। तो फिर वरतंतु भी चालाक थे या फिर होशियार थे, उसने क्या क्या डिसाइड किया कि हम कौत्स्य की परीक्षा लेंगे। फिर वो बोलते हैं त्वया मम सकाशात चतुर्दश विद्या आधिता, मतलब तूने मेरे से चतुर्दश मतलब 14 विद्या पढ़ ली है या फिर सीख ली है। अतः चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा आनय। तो फिर तू क्या कर, अभी 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा लेके आ। मतलब तूने मेरे से 14 विद्या सीख ली तो मुझे अभी 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं चाहिए। गुरोः वचनम श्रुत्वा श्रुत्वा अगेन त्वान्तव्य मतलब सुन के कौत्सः चिंताकुलः जात। गुरु के ये वचन सुन के कौत्स्य जो है मतलब वो जो छात्र है उसको चिंता होने लगी कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। एतावती ही सुवर्ण मुद्राः कुतः आनयानि, या इतनी सारी सुवर्ण मुद्रा कहाँ से लाऊं, कुठून आणू मी। महाराजं रघुं विहाय न कोपी एतावती ही मुद्राः दातुं समर्थः। विहाय मतलब छोड़ के, मतलब या फिर उनके सिवा। सो महाराज रघु के सिवा कोई भी इतने सारे सुवर्ण मुद्राएं देने के लिए समर्थ नहीं है। अतः रघुं प्रति गच्छामि इति विचार्य कौत्स्यः रघोः समीपम आगच्छत्। और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं रघु के प्रति मतलब रघु के पास जाता हूँ, मतलब रघु राजा के पास जाता हूँ, क्योंकि वही एक है जो मुझे इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं दे सकता है। यह विचार करके कौत्स्य रघु के पास गया। दिग्विजयानन्तरं रघोः विश्वजित नाम्नि यज्ञे अशेषम धनम दान रूपेण अयच्छत्। और अभी अभी फिलहाल ही रघु राजा ने दिग्विजय करके आया था, वो सब चीज सारे प्रदेश को जीत के आया था। तो उसने सोचा कि हम एक विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं और वो उसके अंदर हम सारा जो धन है हमारा वो दान के रूप में दे देंगे। और फिर उसने वो सारा धन दे दिया। रिक्त हस्तम रघु दृष्ट्वा त्वान्तव्य कौत्स्यः निवृत्तः। अभी फिर कौत्स्य को पता चला कि रघु के पास तो कुछ है नहीं, उसने सारा कुछ दान में दे दिया। रघु तम आहूय आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत। आहूय मतलब आने का। तो रघु को पता नहीं था कौत्स्य क्यों आया है, तो फिर भी वो कौत्स्य को रुकाता है और उसको पूछता है कि क्यों आया था तू, उसका आने का रीजन पूछता है। अपृच्छत मतलब क्या, पूछा, मतलब ये पास्ट टेंस में है, लंग में है। तदा कौत्स्य अवदत। और फिर कौत्स्य उसे बोलता है, रघोः मतलब राजा रघु, अहम गुरु दक्षिणार्थम चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्राः गुरवे दातुम इच्छामि। मेरी ये इच्छा है कि मैं गुरु जी को या फिर गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी को 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं देने की मेरी इच्छा है। किंतु भगवान पूर्वम एवं सर्वस्व दानम अकरोत। परंतु आपने तो मतलब मेरे आने से पहले ही अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। अतः अहम अन्यत्र गच्छामि। तो अभी मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ या फिर किसी दूसरी जगह से हेल्प मिलती है कि नहीं वो देखने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, हे कौत्स तिष्ठ, मतलब रघु बोलता है कि रुको कौत्स रुको, मतलब मैं कुछ तो सहायता करता हूँ तुम्हारी, रुक जाओ। मम यज्ञशालायाम विश्रामम कुरु, मेरे यज्ञशाला में मतलब जहाँ पे कुछ रहेगा उनका कि कोई रूम रहेगी वहां पे जाके विश्राम करो। अहम निश्चय न तव सहायम करोमि, मैं निश्चित ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। कौत्स्यस्य गुरुभक्त्याः प्रभावितः रघुः कुबेर आक्रमितुं संकल्पम अकरोत्। तुमंत अव्यय है ये। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौत्स्य की जो गुरु भक्ति है, मतलब गुरु के प्रति, मतलब गुरु को देने के लिए कुछ भी इस तरीके की जो वृत्ति है वो देख के रघु राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मतलब इतने गुरु का आदर करने वाले शिष्य है, ये देख के उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने क्या डिसाइड किया, अब तो मेरे पास कोई धन नहीं है। धन किसके पास होता है, कुबेर को हम लोग धन की देवता के रूप में मानते हैं कि जो जिनके पास धन होता है वैसे देवता। तो कुबेर के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं और वहां से धन ले लेते हैं, ऐसा कौन सोचता है, रघु सोचता है।
कुबेरः रघोः भयात् आक्रमणात् पूर्वम एवं प्रभुताम सुवर्णवृष्टिम अकुरुत। और कुबेर को पता चल गया कि रघु ने अगर आक्रमण किया तो उसके सामने हम नहीं टेक पाएंगे, क्योंकि रघु बहुत ही ज्यादा बलशाली योद्धा है। इसके लिए वो क्या करता है, वो युद्ध होने से पहले ही सुवर्ण वृष्टि कर देता है कि सोना ऊपर से गिराने लगता है कि जितना चाहिए उतना सोना ले ले, मुझ पर आक्रमण मत करना। ठीक है। तत् दृष्ट्वा त्वान्तव्ये संतुष्टः रघुः कौत्सम आहूय सर्वम सुवर्णम तस्मै दातुमिच्छत्। और फिर रघु भी प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह, मतलब कुबेर ने धन की वृष्टि कर दी। तो वो देख के वो प्रसन्न हो जाता है। और फिर कुबेर ने जो भी धन दिया था, जितनी भी वृष्टि की थी, सारी की सारी रघु क्या करने लगता है, कौत्स्य को देने लगता है। किंतु निस्पृह कौत्स्य अवदत, किंतु कौत्स्य को कोई लालसा नहीं थी या फिर कोई मोह नहीं था वो धन का। वो तो बस गुरु को चाहिए, इसलिए वो धन मांगने के लिए आया था, उसको खुद को कुछ नहीं चाहिए था। तो वो बड़ा ही निस्पृह था, बड़ा ही निस्वार्थी था। वो बोलता है कि भो राजन, मतलब हे राजा, अहम केवलम गुरु दक्षिणार्थम चतुर्दश कोटि सुवर्ण मुद्रा अभिलाषामि। तो वो बोलता है कि मुझे तो बस क्या करना है, मेरे गुरुजी को देने के लिए ही बस 14 सुवर्ण कोटि मुद्राएं जो है वो चाहिए। और फिर वो बोलता है कि राजा, उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। राजा सर्वस्वम दातुम इच्छत किंतु याचिकः अधिकम दातुम न अभिलषत। मतलब राजा को सब कुछ देना था उसको, किंतु वो जो कौत्स था उसकी उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं थी सब कुछ लेने की, याचक की कोई अभिलाषा नहीं थी सब कुछ लेने की। अनेन प्रसंगेन दानशूरः रघुः तथा निरीक्षः कौत्स्यः च द्वापि साकेतजनानाम् अयोध्यावासिनां कृते पूजनीयो अभवता। और इस तरीके से निरीक्षक कौत्स्य, मतलब उसको कोई इच्छा नहीं थी, और सब कुछ देने की इच्छा किसको थी, राजा को थी। मतलब सब कुछ दान करने वाला राजा, और निस्पृहता से जितना चाहिए उसके ऊपर एक भी रुपया न लेने वाला याचक, इन सब की क्या करते हैं, अयोध्यावासी पूजा करते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर था। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर को कौन सी बता देना। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।